तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत तभी से हो जाती है जब तुम पहली बार स्कूल जाना शुरू कर देते हो, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर स्कूलों में नॉलेज से ज्यादा रट्टा मारना सिखाया जाता है। ना जाने कितने टीचर ऐसे होंगे जिन्होंने कभी न कभी आपसे कहा होगा ये रट लो, ये एग्जाम में जरूर आएगा। नतीजा, इंडिया के 70% लोग डिग्री लेने के बाद भी उन्हें घंटा कुछ नहीं आता है। ये बस रट्टा मार के एग्जाम में नंबर लाना जानते हैं। और इन सब में इन बेचारों की भी गलती नहीं है, क्योंकि आपके अंदर बचपन से ही डाल दिया जाता है अगर आप 90% लाओगे तभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे। अगर 90% से कम आते हैं तुम्हारे नंबर, इसका मतलब तुम एवरेज हो, तुम उतना कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। और इसी कारण स्टूडेंट नॉलेज से ज्यादा सोशल वैलिडेशन की तरफ भागते हैं, नंबर लाने में फोकस करते हैं। और 9वीं क्लास आते आते इंडिया के 90% स्टूडेंट एंजाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। और नतीजा, हर साल 14,000 स्टूडेंट अपनी जान दे देते हैं। ये तो बस ट्रेलर है, असली परीक्षा तो शुरू होती है तब जब आप 10वीं में आते हैं। आपकी चिंता आपके माँ बाप से ज्यादा आपके पड़ोसी करने लग जाते हैं। ना जाने कितनी ही बार फोन करने लग जाएंगे। इंडिया के ज्यादातर लोग यही नहीं जान पाते हैं कि लड़कियों के बारे में कैसे सोचा जाता है। साइंस के नाम पे तुम्हें डेफिनेशन या डेरिवेशन सिखाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। इनफैक्ट सेकंड लॉ भी आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ थर्ड लॉ तो आप सभी लोगों को आता ही होगा। बट इसके पीछे की फिजिक्स ये क्यों एग्जिस्ट करती है, ये किसी को नहीं पता और ये कोई समझाता भी नहीं है। यहाँ अमेरिका, जापान जैसे देशों में एआई का इस्तेमाल किया जाता है और वहीं इंडिया में एआई का जिक्र तक नहीं होता है। और यही रीजन है कि बच्चे तब तक बड़े हो जाते हैं और जब 12वीं में पहुँचते हैं तब वो सोचते हैं कि हम दुनिया से कितने पीछे जा चुके हैं। दूसरी तरफ जो बच्चे नंबर नहीं ला रहे वो दूसरी चीजों को एक्सप्लोर करने में लगे हैं, वो दूसरी स्किल को सीखने में लगे हैं जो मॉडर्न टाइम पे जरूरी है। वो तरक्की करते हैं और वो 1-2 लाख की सैलरी ऐसे ही ले जाते हैं बिना किसी डिग्री के, बिकॉज उनके पास स्किल सेट है। इसलिए उन्हें नौकरी की कोई टेंशन नहीं रहती। डिग्री भी जरूरी है बट स्किल बहुत जरूरी है। पर ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें स्टूडेंट को नहीं पता है, काफी सारे स्टूडेंट को पता होता है। और जो प्रिविलेज होते हैं, जो अमीर घर से होते हैं, इसी चीज को स्किप करने के लिए ज्वाइन कर लेते हैं दूसरा मैट्रिक्स, यानी कि द कोचिंग इंडस्ट्री। कोटा के बारे में तो तुम सबने सुना ही होगा। 10वीं और 11वीं के बच्चों का ड्रीम होता है कोटा में जाना। ज्यादातर बच्चों का ड्रीम इसलिए नहीं होता है कि वो कोटा में जाए, एक्चुअली में वो वहाँ जाना ही नहीं चाहते। बट पेरेंट उसके दिमाग में एक चीज डाल देते हैं, अगर कोटा में एडमिशन हो गया तो तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। जब वो कोटा जाते हैं तो यहाँ देखते हैं एक हफ्ते में 6-6 दिन 8-8 घंटे पढ़ाई करते हैं। और जब आता है संडे तो उस टाइम पे वो अपना कोई प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं या फिर कोई पढ़ाई से रिलेटेड ही काम कर रहे होते हैं। हर दिन में इनका 17 से 18 घंटे सिर्फ पढ़ाई में निकल जाता है। सिर्फ पढ़ाई करने में बेचारे इतने प्रेशर में होते हैं और इतना अकेलापन महसूस करते हैं, अकेले में रोते हैं, किसी से भी अपनी परेशानी शेयर नहीं कर सकते। किससे करेंगे भी, माँ बाप से करेंगे वो नहीं समझेंगे, किसी दोस्त से करेंगे वो भी नहीं समझेंगे। इसी अकेलेपन के चक्कर में हर साल 26 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। और ये बात तुम्हें पता है, मुझे पता है, ये सिर्फ आंकड़े दिखाने को होते हैं और रियल आंकड़े छुपा दिए जाते हैं, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं चाहती कि उनकी बेइज्जती हो। और यही रीजन है कि सही आंकड़े कभी सामने आ ही नहीं पाते हैं। इसके बाद प्राइवेट स्कूल के जो माफिया है वो भी कुछ कम नहीं है। न जाने कितनी महंगी महंगी फीस लेते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे जो पैंट में हग लेते हैं, उनकी इस टाइम पे फीस प्राइवेट स्कूलों में 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। और जो प्राइवेट स्कूल का ट्रैप है, इसके चक्कर में कई बार माँ बाप फंस जाते हैं, जो बहुत ही सेविंग करने के बाद अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, ये सोचकर कि वहाँ इंग्लिश में पढ़ेगा, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रहेगा। बट अंत में फीस के चक्कर में उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है और सही वक्त पे फीस न जमा करने पर उन्हें जलील कर दिया जाता है और वो स्कूल जाने से डरते हैं। अब देखो, अगर कोई मेरी तरह बेशरम होगा तो वो एक पल के लिए समझ जाएगा कि चल तू कुछ भी बोल ले, मेरे घर से फीस नहीं आने वाली है। बट सब लोग मेरी तरह बेशरम नहीं होते, कुछ शरीफ भी होते हैं। इसी फीस के दबाव में न जाने कितने लोग सुसाइड करने का सोचते हैं और न जाने कितनों ने कर भी लिया। जो फीस की बढ़ोतरी हुई पिछले 10 सालों में 200% तक बढ़ी है। इसका मतलब जिस स्कूल की फीस 1 साल में 1 लाख हुआ करती थी, वो आज 3 लाख हो चुकी है। और अगर तुम किसी मेट्रो सिटी के अच्छी कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ की फीस 6 से 7 लाख रुपए होती। 6 से 7 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है। इसी से पता चलता है कि इंडिया के स्कूल कितने महंगे हो चुके हैं। और वहीं चाइना, जापान जैसे देशों में एजुकेशन बराबर दी जाती है, चाहे वो गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, सबको बराबर एजुकेशन मिलती है और फीस आपके माँ बाप के अनुसार तय की जाती है। तुमने डोरेमोन तो देखा होगा, उसमें सुमिया भी एक स्कूल में पढ़ता है, नोबिता भी उसी स्कूल में पढ़ता है और गरीब जियान वो भी उसी स्कूल में पढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ का एजुकेशन सिस्टम हर किसी को बराबर एजुकेशन देता है और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। प्लस वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ये नहीं सिखाया जाता है कि तुम छोटे हो या तुम बड़े हो।
वहाँ का एजुकेशन सिस्टम मेक श्योर करता है अगर हम गरीब के बच्चे को टॉयलेट साफ करना सिखाएंगे तो अमीर के बच्चे को भी टॉयलेट साफ करना सिखाएंगे। और फिर आता है इंडिया का गवर्नमेंट स्कूल, जहाँ पर करप्शन नेक्स्ट लेवल पर है। ना जाने मिड डे मील पर कितना बजट होता है, लेकिन खर्चा होता है ना के बराबर। और गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर होते हैं उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी खासी होती है, 30,000, 40,000, 50,000, ये तो एक एवरेज है। लेकिन ये जो पढ़ाते हैं कम्पेयर टू प्राइवेट टीचर जिनकी सैलरी 25,000 होती है, उसके मुकाबले ये सब उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते, जबकि इनकी सैलरी 50,000 होती है और वही प्राइवेट स्कूल के टीचर की सैलरी 25,000 होती है। बाकी गवर्नमेंट स्कूलों में जो पैसा आता है वो टीचर अपनी जेब में रख लेता है, एक भी पैसा खर्च नहीं करता है गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज पर। वापस से इंटरनेशनल कंपैरिजन करते हैं। चाइना, जापान, यूएसए के लोग बच्चों को बहुत ही सीरियस लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले टाइम में यही देश का विकास करेंगे और इकोनॉमी को यही संभालेंगे। लेकिन इंडिया में इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इंडिया में बच्चों का रोल बस इतना होता है कि इनके पेरेंट्स से जितना ज्यादा पैसा ले सकते हो उतना ज्यादा पैसा ले लो। और चाइना में एक एग्जाम होता है गाओकाओ, बेसिकली चाइना का बहुत ही हार्ड एग्जाम, इसे इंडिया का IIT समझ सकते हो। और इस एग्जाम को जब चाइना कंडक्ट करता है तो पूरे रोड और ट्रैफिक को बदल दिया जाता है। सारे के सारे पॉलिटिशियन अपना रास्ता डाइवर्ट कर लेते हैं, इसलिए ताकि बच्चों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। और वहीं इंडिया में क्या होता है, अगर कोई बच्चा एग्जाम के लिए जा रहा होता है और अगर कहीं पर VIP मूवमेंट हो रही है और उस बच्चे को रोक लिया जाएगा बिना कुछ सोचे समझे कि इससे इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। अब बेशक चिचांचू कंट्री चाइना को तुम कितना भी डिक्टेटर बुला लो, लेकिन उनकी एक चीज बहुत अच्छी है, वो बच्चों के एग्जाम को बहुत सीरियसली लेते हैं। और वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें जापान की, तो वहाँ भी सिस्टम सेम ही होता है। अगर आपको वहाँ बटवा गिर जाए और किसी जापानीज बंदे को मिल जाए तो वो बटवे से पैसे नहीं निकालेगा बल्कि पुलिस स्टेशन में देगा। और वहाँ की पुलिस इतनी ईमानदार होती है, वो आपके बटवे को संभाल कर रखेंगी जब तक उसका असली मालिक नहीं आ जाता। ये सब जापान में पॉसिबल क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बचपन से ही बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिक सिविक सेंस और टीम वर्क की। और वहीं अगर बात करें यूएसए की, वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। इसके अंदर फ्रीडम मिलती है कि आप क्या बनना चाहते हो। अगर आप एक कारपेंटर बनना चाहते हो तो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हो तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। आपको उसके अलावा अननेसेसरी सब्जेक्ट चूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं फालतू सब्जेक्ट से आपका टाइम वेस्ट होगा, इसलिए वो बच्चों को उनका फेवरेट सब्जेक्ट ही देते हैं। इससे अच्छा मोमोज का ठेला लगा लो, उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। एक टाइम पे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम हुआ करता था और इतना अच्छा था कि पूरी दुनिया से इंडिया में लोग पढ़ने आते थे। यानी कि इंडिया का ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं गुरुकुल। आज जो इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम है वो एक्चुअली हमारा एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं, ये तो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम है जिसे हम फॉलो करते हैं, जिसके चक्कर में हम अपना ओरिजिनल गुरुकुल सिस्टम भूल गए। और यही रीजन है आज इंडिया में ज्यादा युवा बेरोजगार है, ढंग से काम नहीं कर पाते, अंदर किसी भी तरीके की सर्वाइवल स्किल नहीं है। ये दिन भर बिग बॉस देखते हैं, ट्विटर पर गाली देते हैं, लेकिन जिंदगी क्या है उसका मतलब जानते ही नहीं है। और इस चीज को बदलना इतना मुश्किल है नहीं जितना आपको लगता है। बस वही दिक्कत है, सरकार ऐसा काम करना चाहती ही नहीं है। चाहे किसी भी स्टेट की सरकार हो, बच्चे के मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने लग जाए तो बच्चे की जिंदगी पहले से बहुत अच्छी हो जाए। चाहे सोसाइटी बच्चे के खिलाफ कितना भी हो जाए, अगर उसके साथ उसके माँ बाप खड़े हैं तो बच्चे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम में लगा रहेगा। इसके अलावा स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर पैसों की कमी है, पैसे बहुत ज्यादा है, बट पॉलिटिशियन की नीयत ही खराब होती है। स्कूलों में वो खर्च नहीं कर पाते, टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया की ज्यादातर टीचरों के पास अच्छे से नॉलेज ही नहीं है, उनको अच्छे से पढ़ाना ही नहीं आता, बस रट्टा मरवाना आता है। इतना लेक्चर देने के बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो थैंक यू सो मच। अगर आप सभी लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखी तो स्कूल में प्रेजेंटी लगवाओ या ना लगवाओ, यहाँ पर अपनी अटेंडेंस जरूर लगवा लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्रेजी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।